हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें एक काउंसलिंग एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। उसमें एक औरत कहा था कि एक फेमिनिन ने बोला कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे मेरे नेचुरल हुए हैं, यानी कि नेचुरल प्रेगनेंसी से हुई है, इट्स नॉट सीजरिंग। फिर भी जब इंटरकोर्स होता है मेरे कार्मिक के साथ तो बहुत पेनफुल होता है। वजाइना टाइटनिंग प्रॉब्लम होती है, वजाइना ड्राइनेस प्रॉब्लम होती है, मुझे ब्लेडर प्रॉब्लम होती है, मुझे यूरिन प्रॉब्लम होती है जिसके ब्लेडर इन्फेक्शन कहते हैं हम लोग। फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम होती है, भाई ओवरिस की प्रॉब्लम होती है, यूटेरस सर्विक्स की प्रॉब्लम होती है, वजाइना कैनल्स की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, फिब्रोसिस होता है। तो मैंने ये तो बता दिया था कि यार ये क्यों होता है। तो क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन इसी वीडियो की रिकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको हील कैसा कर सकते हैं। इसको हील कैसा कर सकते हैं। इसको हील करने के 2 तरीके हैं, और ये आंसर ढूंढने के लिए मैंने बहुत से दिन तन्हाई में बैठा था कि भाई इसका सही आंसर मुझे मिले, एक सही प्रैक्टिकल आंसर मिले जो सबके लिए इजी हो, आसान हो और काम करे। तो बहुत दिन तन्हाई में बैठने के बाद आई गॉट द आंसर। ठीक है, आई होप कि ये काम करेगा आपके लिए। ये प्रैक्टिकली वे भी बोल रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल वे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को हील कैसा करें। ठीक है, इसको प्रॉब्लम को हील करने का एक डायरेक्ट सोल्यूशन है, एक इनडायरेक्ट सोल्यूशन है। यानी कि एक डायरेक्ट तरीका है, एक इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका ये है कि इफ़ पॉसिबल आप डिवोर्स ले लो। ठीक है, आप अलोन रहो, इट इज़ गुड। आप फ्रीडम में रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे। ठीक है, लेकिन बहुत से फीमेल ये कर नहीं पाती। रीजंस बहुत होते हैं उनके, फाइनेंशियल्स अब इम्बैलेंस रहते हैं, वो फाइनेंशियली इम्बैलेंस रहते हैं, उनके खुद के फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, या बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर्स को लेकर, उनके करियर को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो बच्चों के लिए वो अलग नहीं होना चाहते, कि वो सोचते हैं चलो यार ऑलमोस्ट लाइफ तो हो ही गई है, तो बची कुछ ज़िंदगी कर लेंगे, किसी तरह से गुजर जाएगी। तो करेज नहीं होता है। और थोड़े लोगों को करेज होता है लेकिन सोशल फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थोड़े लोग कुछ ऐसे भी है, फाइनेंशियल स्टेबल होने के बावजूद भी डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते लाइफ में। तो बहुत से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कमिटमेंट्स होती है पर्सनल लाइफ को लेकर या बच्चों को लेकर, तो जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन यही है कि भाई आप डिवोर्स ले लो, हो सकता है तो पॉसिबल कि आप अलोन रहो। ठीक है, इससे क्या होता है, मैंने बहुत से फीमेल्स में देखी है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ इल्यूशंस भी है, हमें इल्यूशंस को भी आज हम बात करेंगे। इल्यूशंस को हम बात करेंगे और हम डेप्थ में एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। इल्यूशन ये है कि सभी को लगता है भाई मैं अपने कार्मिक के साथ फिजिकल होती हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने डिवाइन पार्टनर को चीट करती हूँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि मुझे होना ही पड़ता है फिजिकल। मेरा मन नहीं करता, मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे होना पड़ता है, क्योंकि तो नहीं, अगर मैं अपने कार्मिक के साथ फिजिकल नहीं हुई तो घर में झगड़ा हो जाएगा, अ, घर में इशू होगा। तो मैं नहीं चाहती कि यार बच्चे मेरे सामने वो झगड़ा होते हुए देखे, बच्चों को बुरा असर पड़े घर में, मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं एक डेड बॉडी बन जाती हूँ उसके लिए, कि भाई ठीक है जो चाहे आप कर लो मेरे साथ, बट मेरा मन नहीं होता। तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मेरा शादी से पहले ही सेक्स में आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, बट इवन आफ्टर मैरिज कि मेरा और मन उड़ गया है इससे, मेरा मन ही नहीं करता एक्सेप्ट मैं डीएम। तो ये क्वेश्चन होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हील कैसा करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम फीमेल्स की प्रॉब्लम है जो लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, मैक्सिमम फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये एक सोल्यूशन मैंने बता दिया, डायरेक्ट सोल्यूशन। इफ़ पॉसिबल यू कैन टेक डिवोर्स, अप्लाई कर सकते हैं। नो इट्स नॉट पॉसिबल, देन और एक हम सोल्यूशन बात करेंगे, और प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सोल फॉर्म, सोल के 2 फॉर्म होते हैं। एक डिवाइन लाइट होता है जो खुदा का नूर हम बोलते हैं। ठीक है, और एक पार्ट होता है आपका एनर्जी का, सोल एनर्जी का, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, माइंड और स्पिरिट को खुदा ने एक ही तरह से बनाया है। ठीक है,
खुदा ने एक ही तरह से बनाया है। माइंड क्या है? माइंड एक खाली बॉक्स है जहाँ आप कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। माइंड का काम क्या है? इंफॉर्मेशन जो भी आप अपलोड करते हो उसको थॉट्स के थ्रू प्रोसेस करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। खुदा ने पता नहीं क्यों ऐसा बनाया, एक आजमाइश बना दी है ऊपर वाले ने एक इंसान के लिए, कि ऐसा माइंड को दे दिया। इंटेलिजेंस को एक अलग पार्ट दे दिया, माइंड को अलग पार्ट दे दिया। इंटेलिजेंस इसे ही दिया है हमें, खुदा ने इंटेलिजेंस इंसान को इसलिए दिया है कि हम समझ पाए कि भाई सही क्या है गलत क्या है। लेकिन माइंड को डायरेक्टली अगर ये इंटेलिजेंस डायरेक्ट कनेक्शन होता माइंड और इंटेलिजेंस का, तो मुझे लगता है आज इंसान गुनाह ही नहीं कर पाता, गुनाह की दुनिया में जाता ही नहीं था। क्योंकि माइंड को पता नहीं होता, माइंड इनोसेंट होता है कि सही क्या है गलत क्या है। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन को अपलोड करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसको फीड करते हो, ठीक है, डाउनलोड करते हो जो भी इन्फॉर्मेशन, वो ले लेता है इन्फॉर्मेशन को, थॉट्स के थ्रू प्रोसेस कर देता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या गलत चीज़ हो। अगर डायरेक्टली इंटेलिजेंस को और माइंड को खुदा ने कनेक्ट किया होता, तो माइंड कभी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। माइंड खुद समझ जाता भाई ये नेगेटिव है मुझे नहीं चाहिए, वो खुद डिलीट कर देता उस चीज़ को। लेकिन ये अलग पार्ट बना दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले ने, इंटेलिजेंस को एक अलग पार्ट बना दिया है और अपने माइंड को अलग पार्ट बना दिया, यानी कि एक आजमाइश बना दिया है खुदा ने, ठीक है। तो माइंड इनोसेंट होता है। उसी तरह से इधर भी दो कॉम्बिनेशन है, एनर्जी में भी एक चक्रा का कॉम्बिनेशन है और दूसरा एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। एनर्जी भी उसी तरह से एक इनोसेंट है, एनर्जी को भी पता नहीं कि एनर्जी पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है करके, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक इंटेलिजेंट वुमैन ने मुझे क्वेश्चन किया था उन्होंने एक्चुअली। तो उन्होंने पूछा कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव फ्लो क्या है और नेगेटिव फ्लो क्या है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बारे में पता कैसा चलेगा। ये तो अप एंड डाउन होता ही रहता है बाय टाइम, तो कोई भी हमेशा 24 आवर या कुछ दिनों तक महीनों तक पॉजिटिव नहीं रहता, अप एंड डाउन तो होता रहता है बिकॉज ऑफ लाइफ में सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये बात सही है कि कोई हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं रह सकता, कोई हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं रह सकता। लाइफ के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, या हमारे लाइफ के जो भी हालात है, सिचुएशन है, अप एंड डाउन्स होते हैं, जो इमोशनल रोलर कोस्टर होते हैं हमारी लाइफ में, जो सिचुएशंस आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे थॉट्स और बिलीफ के हिसाब से हमारे एनर्जी का जो फ्लो होता है चेंज होता रहता है। तो ये बात सही है, लेकिन अब पता कैसा करें कि भाई पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? बड़ा सिंपल सा, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा चीज़ को, बड़ा सिंपल सा मैं बताऊँगा कि कोई भी चीज़ आपको मेंटली हार्म कर रही है, फिजिकली डैमेज कर रही है, वो चीज़ नेगेटिव है, इतना समझ जाओ। इफ़ यू आर फीलिंग गिल्टी, अनकंफर्टेबल, रिग्रेट, वो सब चीज़ें नेगेटिव है। कोई भी चीज़ आपको डाउन फील करा रही है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे डाउन फील करा रही है, यू आर गेटिंग डाउन, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो रहा है, एंड यू आर लूजिंग योर हेल्थ, वो सब चीज़ें नेगेटिव है। जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव फ्लो आपके अंदर बना रही है, क्रिएट कर रही है, बिल्ड कर रही है, ठीक है, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, वो सब चीज़ें पॉजिटिव फ्लो होती है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो तो वही चीज़ें किसी के लिए नेगेटिव हो, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड होता है कि आपको ये चीज़ को फील करना होगा कि भाई आपको क्या मोटिवेट कर रहा है, दैट्स एक्चुअली पॉजिटिव। जो चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही है वो पॉजिटिव है, जो चीज़ें आपको डाउन कर रही है वो नेगेटिव है। इतना ही समझना है, कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली रखा है मैंने। अब जैसे एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, एनर्जी क्या होती है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं ये काउंसलिंग का मेरा एक एक्सपीरियंस है वो मैं प्रैक्टिकली अब शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा फ़नी है वो, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं शेयर करने वाला हूँ। अब देखा जाए तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को भी पता नहीं होता कि यार ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एनर्जी को भी पता नहीं होता कि क्या एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हो। एनर्जी बहुत इनोसेंट होती है, एनर्जी सिर्फ एनर्जी क्या करती है, रिसीव करती है। जो फेमिनाइन्स की एनर्जी होती है ज़्यादातर रिसीविंग मोड में होती है, और मैस्कुलिन की एनर्जी गिवर मोड में होती है, ठीक है। तो पता किसको चलता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है? प्रॉब्लम क्यों होती है जब एनर्जी को कुछ पता ही नहीं होता कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है? तो प्रॉब्लम हमें क्यों होती है? हमें क्यों नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करती है, पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसा मैंने इधर माइंड और इंटेलिजेंस की बात की, इधर मैं एनर्जी और चक्रास की बात करता हूँ। हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, और 7 चक्रास क्या है? 7 चक्रास एक एनर्जी चैनल है। क्या है ये एनर्जी चैनल? वो एनर्जी चैनल के भीतर ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, ये स्पिरिट जो हम बोलते हैं वो फ्लो होती रहती है। और ये चक्रा का जो है चैनल है, एनर्जी चैनल जिसे हम चक्रास कहते हैं,
ये एनर्जी चैनल्स को एक्चुअली पता रहता है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, लेकिन रिसीव जो करती है एनर्जी वो डायरेक्टली रिसीव हो जाती है। जो एनर्जी हमारी स्प्लिट होती है उसको पता नहीं होता, तो उसका काम क्या होता है कि एनर्जी को रिसीव करो, एनर्जी को पास करो, गिव करो या रिसीव करो, गिव करो या रिसीव करो, उसका काम इतना ही होता है। एनर्जी को पता नहीं सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन पता होता है चक्रास को कि सही गलत क्या है, लेकिन चक्रास रोक नहीं पाते इसको, कि चक्रास का जो रोल है वो सिर्फ एक एनर्जी चैनल है, तो फ्लो करने का उनका एक रोल है, सिर्फ फ्लो कराते हैं एनर्जी को। लेकिन ये एनर्जी जो होती है एक्चुअली जो डायरेक्टली रिसीव करती है उसको पता नहीं होता, या गिव करती है उसको पता नहीं होता। तो ये भी एक आजमाइश ऊपर वाले ने दे दी इंसान को कि चाहे तो इंटरनली कनेक्ट किया जा सकता था चक्रास को, ये रोल चक्रास को दिया जा सकता था कि भाई आप फाइंड आउट कर लो कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जिससे एक्चुअली प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसा आज ये ब्लैक मैजिक की बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं मुझे, तो ये ब्लैक मैजिक का ट्विन फ्लेम्स को प्रॉब्लम ही ना होता, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, एक्सेप्ट ट्विन फ्लेम्स के अलावा भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन खुदा ने इधर भी एक चीज़ क्या किया, चक्रा एनर्जी जो चैनल है उसको भी अलग कर दिया है, और एनर्जी को एक अलग, उनको एनर्जी को एक अलग पार्ट दे दिया है, और जो चक्रास होते हैं, जो एनर्जी चैनल होता है, फ्लो होता है, उसको एक अलग पार्ट दे दिया। तो ये भी एक आजमाइश है, ठीक है, इंसान की ये भी एक आजमाइश है खुदा की नज़र में, ठीक है। मिसकॉन्सेप्शन है ये है कि बहुत से फेमिनन्स को लगता है भाई ये हमारे जो कार्मिक होते हैं उनके सबक फिजिकल होने से एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है करके, ठीक है। ये 100% नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। एनर्जी कनेक्ट 4 चीज़ों से होती है, और बहुत से लोगों को ये भी लगता है भाई कोई भी फिजिकल बॉडी, एक दो फिजिकल बॉडी, एक फीमेल एक मेल की फिजिकल बॉडी जब इंटीमेट होती है फिजिकल तरीके से तो वो एनर्जी शेयर करने लगते हैं। नहीं, ये गलत सोच है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी बॉडी मिलने से, फिजिकल इंटीमेसी से एनर्जी शेयर नहीं किया जा सकता हम, ठीक है। एनर्जी शेयर करने के या एनर्जी से कनेक्ट करने के 4 तरीके होते हैं इंटरनल तरीके से। एनर्जी जो भी कनेक्ट होती है या शिफ्ट होती है, शेयर करते हैं हम लोग, वो इंटरनल तरीके से करते हैं। वो इंटरनल तरीके के 4 चीज़ें होती है, 4 चीज़ें। पहली चीज़ है इमोशनल चीज़ें। सेकेंड है आपका इंटेंशंस। थर्ड में मैंने रखा है आपके नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ, पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव बिलीफ, जो भी है। फोर्थ में मैंने रखा है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट, वो है आपके फियर्स। फियर्स भी 2 टाइप के आ जाते हैं, एक आपके इंटरनल फियर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फियर्स होते हैं। यानी कि फियर्स जो आपके लाइफ में होते हैं, नॉट इनसाइड योर बॉडी। कुछ फियर्स ऐसे होता है इनसाइड योर बॉडी एंड इनसाइड योर माइंड, ठीक है। चाहे वो आपका सोशल ट्रॉमा हो, ठीक है, आपका इमोशनल ट्रॉमा हो, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या आपके कोई वीकनेस के ट्रॉमा हो, या कोई आपके अंदर वीकनेस है उसको लेकर आप फियर है, इंटरनल फियर्स या इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। सिर्फ बॉडी कनेक्ट करने से एनर्जी शिफ्ट नहीं होती है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, ठीक है। सोचिए कि ये कार्मिक है, वो आपको बुला रहा है, कार्मिक है, आप कमरे में आपका कार्मिक, ठीक है, या कार्मिक आपको बुला रहा है कि अंदर आने के लिए, कि बंदा बुला रहा है फिजिकल होने के लिए। जब आप फियर्स क्रिएट कर लेते हो, उसी दिन से जब अंदर जाने से पहले आपको एक डर पैदा हो जाता है, तो आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो, आप एंशियस हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो, तभी आप एक नेगेटिव एनर्जी में फ्लो हो जाते हो, तभी आप अपने आप को डाउन कर लेते हो, ठीक है। कुछ फीमेल्स इतनी भी डरी हुई रहती है कि बंदा उसका जो है कार्मिक काम को गया हुआ है, काम से अब शाम को घर आ रहा है, घर आने से पहले ही उसको डर रहता है, टाइम देखती रहती है, वास देखती रहती है, बंदे का टाइम हो गया आने का, पता नहीं क्या करेगा अभी, पता नहीं मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, गालियाँ देगा, या मेरे से ज़बरदस्ती फिजिकल हो जाएगा। ये सब डर रहता है, ये सब चीज़ें बहुत डरते हैं। यानी कि डर आने से पहले ही आप डर जाते हो, इसका मतलब ये है, डर आने से पहले ही आप डर जाते हो। तो अब जो सोल्यूशन मैंने बोला, एक सोल्यूशन मैंने डायरेक्ट सोल्यूशन बोला, इफ़ पॉसिबल टेक इट डिवोर्स, अगर इट्स नॉट पॉसिबल आई विल हैव वन मोर सोल्यूशन, ठीक है। ये बहुत से लोगों को काम किया। ये सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले आई विल शेयर वन काउंसलिंग कॉल। ये काउंसलिंग कॉल मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। वो कॉल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, 1 साल पुरानी बात है, अगर मैं रिकॉर्ड किया होता तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी इधर डाल सकता था, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, बट आई विल शेयर द सेम कॉल, कि जिस तरह से एक उन्होंने बात की मुझसे, तो मैं उसी तरह से बात करके आपको बताऊंगा। एक फेमिनिन मुझसे कनेक्ट हुई थी, शी इज़ ऑल्सो, उसने, मुझे पहले पता नहीं था शी इज़ इन जर्नी, बाद में मुझे पता चला कि वो भी जर्नी में करके। शी इज़ लाइक कम्प्लीटली मैस्कुलिन, भाई उनकी जैसी मैस्कुलिन एनर्जी मैंने आज तक नहीं देखी। एक औरत में उतनी ज़्यादा भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है मैंने आज तक नहीं देखी थी। और उनका जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर, एकदम बोलते ना
हाई फाई वाला एकदम, एक स्ट्रॉन्ग मेल, स्ट्रॉन्ग बॉडी के सर का, अ, वैसे एक एटीट्यूड था। कि प्रॉब्लम क्या थी उनको, काउंसलिंग वो पहले आई थी, देन लेटर आई गेट टू नो कि भाई वो जर्नी में है करके। काउंसलिंग के लिए आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों काउंसलिंग के लिए कनेक्ट हुए थे मुझे। हस्बैंड का ये इशू था, हस्बैंड का ये प्रॉब्लम था कि सर मैं अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता हूँ, सेक्स हो करते हैं हम लोग, तो मेरी वाइफ को कुछ फील ही नहीं होता, मतलब वो डेड बॉडी की तरह पड़ी रहती है, और मुझे भी वो फीलिंग आ जाती है कि भाई क्या है डेड बॉडी के साथ क्या कर रहा हूँ मैं करके, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होता, ठीक है, और उसका आई कांटेक्ट नहीं होता है मुझसे, तो बस एक डेड बॉडी की तरह पड़ी रहती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना बेस्ट देने के लिए, बट उससे कोई उधर से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आता उससे। ये उसका कंप्लेंट था, ठीक है। तो मैंने उसको फीमेल को बात की, ठीक है, फीमेल को बात की, फीमेल को पूछा भाई क्या क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, तो क्यों आप फील नहीं करते। तो शी इज़ कम्प्लीटली मैस्कुलाइन, बहुत बिंदास बात करती है, ओपनली बात करती है। तो उसने बोला कि सर मुझे क्या फ़ील होगा। मैंने पूछा क्या फ़ील होता है आपको, कुछ फ़ील होता है नहीं होता है? क्यों ये कंप्लेंट आ रही है, क्यों आप रिएक्शन नहीं होता आपका, कोई एक्शन नहीं होता है। तो शी यूज़ टू टेल मी, लेकिन उसने बताया मुझे कि क्या मुझे फ़ील होगा। आप पूछ रहे हो कि फ़ील होता है कि नहीं, मुझे क्या फ़ील होगा, मुझे कैसा फ़ील होगा। जब भी ये आता है ना, शी ऐसे ही बात कर रही थी वो, उसी लैंग्वेज में मैं बात सुना रहा हूँ आपको भी। जब भी ये आता है ना मेरे ऊपर, तभी आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई हाथी बैठ के डांस कर रहा है मेरे ऊपर। लाइक मैं सोच रहा था, बस आई वॉज जस्ट लिजनिंग, कि मैं उसको लिजन कर रहा था। क्यों आपको ऐसा लगता है हाथी बैठ के डांस कर रहा है आपके ऊपर, तो हस्बैंड ही तो है वो, कहा तो कार्मिक ही तो है। बाद में मुझे पता चला कि वो कार्मिक है। हाँ धार्मिक तो है, हस्बैंड तो है, लेकिन जब भी आप बोल रहे हो ना कि कैसा फील होता है, तो ये फील होता है मुझे कि कोई बड़ा हाथी बैठा है मेरे ऊपर और डांस कर रहा है मेरे ऊपर, गुदगुदी होती है मुझे, गुदगुदी। अब मैं क्या रिएक्ट करूँ, आप बताइए मैं क्या रिएक्ट करूँ। मुझे तो कुछ फील ही होता नहीं, मुझे ना कोई इमोशंस है, ना कोई हार्मोन्स फील होते हैं बॉडी में। तो मैं थोड़ा डेप्थ में गया उनके साथ इस चीज़ को लेकर। तो मैंने पूछा कि क्या ऐसी चीज़ है, मतलब जो आप फील नहीं करते, मतलब क्या आपके दिमाग में क्या चलता रहता है उस टाइम पे, द वे द मोमेंट यू बोथ हैविंग फिजिकल सेक्स, द मोमेंट यू बोथ हैविंग इंटीमेसी, कि क्या चलता है आपके दिमाग में, चलता क्या। नहीं सर मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता, बस मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि गुदगुदी होती है मुझे, मुझे ऐसा लगता है कोई हाथी बैठ के नाच रहा मेरे ऊपर, डांस कर रहा। और बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि बच्चे हैं मेरे, तो मॉर्निंग मुझे खाना बनाना है, और हम्म, और पता नहीं मुझे मॉर्निंग क्या नाश्ते में क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, और बहुत से घर के काम होते हैं। बस मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, यही चलता रहता है, मुझे कनेक्ट ही नहीं होता। जब भी वो फिजिकल होता है मुझे ऐसा लगता है कोई चिमटी चीटी जो होती है ना, चीटी काट के निकल गई मुझे, बस इतना ही फ़र्क होता है, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं होता मुझे। और मेरा ध्यान उधर नहीं होता है। आई एम 100% मेंटली मैं नहीं रहती हूँ, फिजिकली रहती हूँ, आई एम 100% मेंटली नहीं रहती हूँ। मेंटली मेरे बहुत सी चीज़ें होती है दिमाग में, वो है मेरे बच्चों को खाना बनाना है, यूनिफॉर्म तैयार करना है, उनके लिए स्कूल को भेजना है, मॉर्निंग उठना है, तो ये चीज़ है। ऐसे भी बहुत सी चीज़ें होती है कि यार मुझे किसी से मिलना है, मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त की शादी है, मेरी बहन की शादी, फलानी दुनिया वाली जो भी चीज़ें होती है ना, ये दिमाग में चलती रहती है, जो दुनियाई चीज़ें होती है। अच्छा, बाद मैंने उनको पूछा कि आपका हस्बैंड का ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक डाउट, मतलब ये भी एक उनकी एक शिकायत है कि आई कांटेक्ट होता नहीं है। ये आई कांटेक्ट क्यों नहीं होता, आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाती, अब तो कहाँ देखती है। जब हाथी ऊपर बैठ के डांस कर रहा होता है तो अब कहाँ देखती है। तो सर उस टाइम पे तो मैं कबाट को देखती हूँ, अपने अपना वार्डरोब है रूम में, वो वार्डरोब को देखती रहती हूँ। हाँ मैंने बोला वार्डरोब को क्यों देखती हूँ। सर उसमें मैंने बहुत अच्छे कलेक्शंस रखे हैं, बहुत पहनने के लिए ना बहुत अच्छे कलेक्शंस रखे हैं। और मेरी पहले से ही आदत है कि जब भी मैं हर दिन उठती हूँ तो मैं मुझे पूरा कंप्लीटली मुझे तैयार होना बड़ा पसंद है। मुझे, मैं इसके लिए तैयार नहीं होती हूँ ये हाथी के लिए, लेकिन मैं अपने लिए तैयार होती हूँ। तो जिस कलर का मैं ड्रेस पहनती हूँ उसी कलर की चूड़ियाँ और कुछ जो ऑर्नामेंट्स होते हैं फीमेल्स के, वो सब चीज़ें मेरे बहुत अच्छे कलेक्शंस है, और बहुत अच्छे कलेक्शंस मैंने रखा है। कभी आप घर आइए तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे कलेक्शंस है। ड्रेस, चाहे वो ड्रेस हो या कोई ब्यूटी ऑर्नामेंट्स हो मेरे, या चूड़ियाँ हो वगैरह वगैरह, जो भी फीमेल्स की चीज़ें होती है, मेरा ध्यान वार्डरोब पे रहता है। और वार्डरोब पे सोचती हूँ कि कल क्या पहनूंगी मैं, यार किस कलर को मैं डालूंगी, और उसके ऊपर मैचिंग मैचिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो उसके ऊपर पूरी मैचिंग मेरे पास है ही नहीं, वो कलेक्शंस पूरे है या नहीं, बहुत टेंशन होती है मुझे, बहुत फिक्र रहती है उसकी। तो ये बस लगा रहता है, और मेरा मैं कहीं और जगह रहती हूँ। तो क्या फ़ील होता है, मुझे तो कुछ फ़ील ही नहीं होता। बस कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो मैं फुटबॉल को जैसे किक करती हूँ ना, मैं इसको किक कर देती हूँ उठा के, चाहे कि कहीं कोने में पड़ा रहता है।
तो मेरा भी ये कंडीशन होता है, भाई जो भी तुझे करना है ना फिनिश कर जल्दी, मुझे है ना और दूसरे काम है। तो जब भी ये होता है तो मैं मेंटली रहती ही नहीं हूँ 100%, तो मुझे बहुत से दिमाग में ना चीज़ें चलती रहती। तो ये था उनका काउंसलिंग। तो मैंने उनको, उनके हस्बैंड को बोला शी इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर, इमोशनली प्रिपेयर, शी नीड ए टाइम, उसको टाइम चाहिए। ओके, उसको छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, शी विल गेट प्रिपेयर। ठीक है। बाद लेटर आई कम्स टू नो, लेटर उसने मुझे कॉल किया काउंसलिंग के बाद। तो उसने मुझे बोला कि सर और एक चीज़ है कि मैंने नहीं बताया उसके सामने, क्या है, आई एम इन जर्नी, आई एम जर्नी, मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ। तो वो तो मुझे पता चला कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में, लेकिन मुझे ये भी पता था कि आप जर्नी में हो, लेकिन बट मैंने काउंसलिंग पे पूछा नहीं आपको, कि मेरा वो काम नहीं था, काउंसलिंग मेरा देना काम था। तो जस्ट आई वाज गिवन। तो इससे ये काउंसलिंग जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है, ये 100% सोल्यूशन। जब आप फिजिकल अपने कार्मिक के सबक होते हो, उधर सिर्फ आपकी बॉडी ही रहनी चाहिए, मेंटली आपको होना ही नहीं चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो आप। चाहे वो औरत ने बोला कि यार मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, उनके टिफ़न, उसका यूनिफॉर्म स्कूल का वगैरह वगैरह, मैं वार्डरोब को देखती हूँ, आई कांटेक्ट भी नहीं है तो वार्डरोब को देखती रहती हूँ, मुझे टेंशन रहती है कि यार मेरे मेरे बहुत कलेक्शन है, मैं क्या पहनूंगी कल, क्या कलर पहनूंगी, क्या चूड़ियाँ पहनूंगी, क्या मेरे फिजिकल जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, ब्यूटी ऑर्नामेंट्स क्या लगाऊंगी मैं फेस पे। तो ये मेरी बहुत बड़ी सोच होती है उस टाइम पे। कुछ भी आप करो, आपके दिमाग में कुछ भी करो, लेकिन जस्ट मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ, मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, ये इल्यूशन से निकल जाओ। सिर्फ बॉडी कनेक्ट होने से एनर्जी शिफ्ट होती है, एक्सचेंज होते हैं, नहीं, बॉडी से नहीं होती है एनर्जी शिफ्ट। 4 तरीके से होती है, मैंने बता दिया, या एक्सचेंज 4 तरीके से होती है, इमोशन, इंटेंशन, पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ, और लास्ट है आपके फियर्स। फर्स्ट कंडीशन, वो औरत कितनी ब्रॉडली बात किया उसने, कितना करेजियस उसके अंदर है कि मैं डरती नहीं हूँ सर, डरती मैं बोलती हूँ, वो बोलता है फिजिकल ना, चल आ जा, होते होना है ना, आ जा तू। ये देखो द वे ऑफ टॉकिंग, कि उसको कितना जिगर है उस औरत को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डर ही नहीं है इस चीज़ का, यानी कि वो नेगेटिव फ्लो में है ही नहीं। तो पहली कंडीशन ये है कि डर से निकालो अपना। पहला जो डर है, जो डर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, डर की वजह से आपके इमोशंस चेंज होते हैं, आपके इंटेंशंस चेंज होते हैं, आपके थॉट्स और बिलीफ प्रोसेस चेंज होते हैं। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब डरे तो बड़ी प्रॉब्लम है, डर निकालो। तो इतना सोचो यार, फिजिकली तो होना है ना, अब मेरी भी एक ड्यूटी है भाई, वाइफ हो या मुझे अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो बी फिजिकल, फिजिकल रहना ही पड़ता है। आप रहते हो उधर फिजिकल, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फिजिकल आप नहा रहो। ऐसा नहीं कि मिस्टर इंडिया जैसी चीज़ है कि आप फिजिकली हजम हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। तो फिजिकल आप रहते ही हो, बट मेक श्योर 100% आप मेंटली नहीं हो उधर। ये पॉसिबल है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है। इट्स ए प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ा है। ये प्रैक्टिस करने से पहले मेक श्योर कि आप नेगेटिव पोजीशन में ना चल जाओ, नेगेटिव थॉट्स में आप ना चल जाओ, नेगेटिव इमोशंस में आप ना चल जाओ, नेगेटिव इंटेंशंस में ना चल जाओ, और नेगेटिव फियर्स में ना चल जाओ, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल फियर्स हो, फियर्स में ना जाना। पहले अपने आप को स्ट्रांग बनो, ब्रेव बनो, पॉजिटिव रहो। देन द सेकेंड स्टेप इज मेंटली आप डिसअपियर हो जाओ। दिस विल हेल्प एक्चुअली, दिस विल हेल्प। और बहुत से फेमिनियंस को मैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता हूँ, तो अब क्या चलता है आपके दिमाग में जब आप फिजिकल होते हो? सर इस पेन को अवॉइड करने के लिए या इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, बहुत से फेमिनियंस का सेम मुझे आंसर मिलता है। मैं जब ड्यूरिंग मैं अपने कार्मिक के साथ फिजिकल होती हूँ ना, तो मैं अपने मन ही मन में ना आंखें बंद करके मैं अपने डीएम को इमेजिन कर लेती हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो तो मेरा डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन हस्बैंड है, डिवाइन लवर है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो क्या गलत है? गलत इसलिए है, जैसा मैंने कहा कि एनर्जी एक इनोसेंट है, उसको पता नहीं होता कि भाई, आप सोचो आप फिजिकल किसके साथ हो रहे हो, कार्मिक के साथ। आंखें बंद कर लिया, आप इमेजिन कर रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो? अपने डीएम को, डीएम को देख रहे हो आप। जो चीज़ प्रैक्टिकल ले रहे हो वो चीज़ आप इमेजिनेशन के थ्रू आप अपने डीएम के साथ कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, एनर्जी को पता नहीं होता, एनर्जी को पता नहीं होता, एनर्जी सिर्फ इमोशन से ट्रिगर हो जाती है, एनर्जी सिर्फ इंटेंशन से ट्रिगर हो जाती है, एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव थॉट बिलीफ से ट्रिगर हो जाती है, फियर से ट्रिगर हो जाती है। आप जब ये इमेजिन करने लग जाते हो, जो चीज़ आपके साथ हो रही हो, आप मेंटली इमेजिन कर रहे हो मैं अपनी डीएम के साथ कर रही हूँ, ठीक है। तो एनर्जी को ये लग जाता है कि भाई आगे वाला जो बंदा है, सामने वाला जो बंदा है, कार्मिक है, जो फिजिकल वाला,
एनर्जी को ये फील हो जाता है कि ये डीएम है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? एनर्जी को ये लगता है कि वो डीएम है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ इमोशन के बेस पे काम करती है। अब जैसा ही आप अपने डीएम को याद करते हो तो आप इमोशनली हाई हो जाते हो, आपकी बॉडी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, ठीक है। उस मोमेंट में बहुत से फीमेल्स होते हैं सेक्स को एक्चुअली कार्मिक के साथ एंजॉय भी करते हैं। वो बोलते हैं एंजॉय करते हैं हम लोग, हमारी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी है सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, आपकी जो एनर्जी है ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो डीएम की एनर्जी है। सोच लो, इधर देखो माइंड का कॉन्सेप्ट। माइंड बेवकूफ़ है, इनोसेंट है या इडियट है, दो भी एक ही वर्ड है उसके लिए, माइंड के लिए। इनोसेंट भी इडियट्स ही होते हैं, ठीक है। इस दुनिया में इनोसेंट का मतलब इडियट्स ही है, ठीक है। माइंड को पता नहीं होता पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। एनर्जी को उस तरह से पता नहीं होता कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये किसकी एनर्जी है, उसको पता नहीं होता। ये सिर्फ किसको पता रहता है? माइंड का अगर हिसाब डाले तो इंटेलिजेंस के थ्रू हम पता कर सकते हैं, और एनर्जी का हम हिसाब डालें तो सिर्फ ये आपके चक्रास को पता रहता है, यानी कि एनर्जी चैनल जो फ्लो होता है ना उसको पता रहता है, ठीक है। और चक्रा से ना किसी भी एनर्जी को रोक नहीं सकते, उनमें वो रोल नहीं होता, उनका वो रोल नहीं है, एनर्जी का रोल है, ठीक है। अब एनर्जी को कैसा हमें रोकना है, वो है 4 तरीके। इमोशन को शिफ्ट करो, अपनी इंटेंशन को शिफ्ट करो, अपने पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को शिफ्ट करो, और अपने फियर्स को शिफ्ट करो। यानी कि इन सब चीज़ों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखो, एक पॉजिटिव सर्कल में रखो, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव फ्लो में चलती रहती है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो अपने डीएम के बारे में, आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए, आपकी बॉडी एक्टिव हो गई, यू आर एंजॉइंग द सेक्स। नो प्रॉब्लम। क्या है कि एंजॉइंग इसलिए कर रहे हो कि आपकी एनर्जी आगे वाले बंदे कार्मिक को ये समझ लिया है कि ये मेरे डीएम की नहीं। क्यों समझ लिया? क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं मेंटली कनेक्ट हो गए हो, अपने इमेजिनेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, आप इमोशंस के थ्रू अपने डीएम से कनेक्ट हो गए हो, और आपके एनर्जी को बेवकूफ़ बना दिया आपने कि यही मेरा डीएम है। आपने बनाया या एनर्जी खुद बेवकूफ़ हो गई कि भाई ये इसकी डीएम की एनर्जी है, ये डीएम की एनर्जी है। तो क्या होता है, कहने के लिए तो आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, सेक्स को एंजॉय करते हो, लेकिन द मोर प्रॉब्लम इज़ जितना आप आपकी बॉडी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जितना आपकी एनर्जी हाई होती है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आप आगे वाले से रिसीव कर लेते हो। यानी कि मैंने ये कहा है कि एनर्जी जो होती है, जो फीमेल होती है फेमिनिन, वो एनर्जी रिसीवर होती है, और जो मेल होते हैं वो एनर्जी गिवर होती है। आप जो फीमेल है, आप एनर्जी रिसीवर होते हो, तो आप कार्मिक की एनर्जी हद से ज़्यादा रिसीव कर लेते हो। जितना रिसीव करना चाहिए उससे कंपेयर टू 2 गुना आप रिसीव कर लेते हो। क्यों रिसीव कर लेते हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये इमेजिन करते हो कि भाई ये मेरा ये इमेजिन करते हो कि जो मेरा बंदा फिजिकल हो रहा है, लाइक इज़ माई डीएम, इमेजिन कर रहे हो वापस। लेकिन एनर्जी को पता नहीं होता कि आप इमेजिन कर रहे हो। एनर्जी को क्या लगता है कि यही डीएम है, यही डीएम की एनर्जी है, वो फील कर लेती है। क्योंकि वो कहाँ से फील कर रही है? बॉडी से फील नहीं कर रही है। ये इल्यूशन निकालना है आपको। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है बॉडी मिलने के बाद बॉडी के थ्रू एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी मर्ज हो रही है करके। बॉडी के थ्रू नहीं हो रही है। एनर्जी कहाँ से कंज्यूम कर रही है? आपकी एनर्जी, कार्मिक एनर्जी को कहाँ से कंज्यूम कर रही है? बेस्ड ऑन द इमोशंस। आपके इमोशंस क्या है इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि आप ये सोच रहे हो, ये इमेजिन कर रहे हो, आप ये कहीं ना कहीं मेंटली आपके डीएम के साथ फिजिकल भी हो जा रहे हो, एक इमेजिनेशन लेवल पे, एक मैनिफेस्टेशंस के लेवल पे, कि इमोशन से कनेक्ट कर रही है। आपकी एनर्जी क्या कर रही है? आप तो इमेजिन कर रहे हो, लेकिन आपके इमोशंस चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए, क्योंकि आप सोच रहे हो किसके बारे में? डीएम के बारे में। अभी एनर्जी किसको कैप्चर कर रही है? आपकी इमोशंस को। एनर्जी बॉडी को कैप्चर नहीं कर रही है। जो बॉडी, कार्मिक की बॉडी ऊपर पड़ी हुई है आपकी, जैसा उसने बोला कि हाथी बैठ के डांस कर रहा मेरे ऊपर, वो हाथी को नहीं कर रही है, वो हाथी की बॉडी को कनेक्ट नहीं कर रही है, वो एनर्जी से कनेक्ट कर रही है। और एनर्जी से भी किस तरह से कनेक्ट कर रही है? बेस्ड ऑन द इमोशंस। अब इमोशंस क्या है? आपके डीएम के इमोशंस है। आप क्या कर रहे हो? आप फूल बना रहे हो अपनी एनर्जी को, कि आप इमेजिन करके, और आपकी एनर्जी फूल बन गई है कि ये समझ के डीएम की एनर्जी है वो कंज्यूम कर लिया उसने। क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। वो बोलते हैं ना, कुछ मिनट का प्लेजर और बाकी दिनों की पूरी सज़ा होती है। वो कुछ मिनट्स के लिए बड़ा अच्छा लग जाता है आपको, आप फील कर लेते हो क्योंकि आप इमेजिन करते हो, लेकिन उसके जो दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन होता है, बैंड बज जाती है नेगेटिव एनर्जी से। इतनी प्रॉब्लम होती है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत से फीमेल बोलती है, मुझे पूछती है करना सही है गलत है। ये करना सही गलत की बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो अपने कार्मिक से, आप अपने डीएम के बारे में सोच के, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो इमोशंस को कैप्चर कर रही है, नॉट आपकी कार्मिक की बॉडी को। ये दिमाग से निकाल दो कि कार्मिक की बॉडी से हमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, ये आपकी इमोशन की तरफ से बॉडी हो रही है। तो आई होप कि आई हैव गिवन द आंसर कि सेकेंड सोल्यूशन ये है कि मेंटली डिस्कनेक्टेड होना, ये इतना पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी। इट्स पॉसिबल बट इतना जल्दी नहीं होता। इट्स एन प्रैक्टिस।
तो ये प्रैक्टिस करने से पहले मेक श्योर कि आप कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में ना रहो, बी करेजियस, हिम्मत से काम लो, ठीक है। कोई नेगेटिव इफेक्ट होने ना दो अपने, मतलब डर अपना अंदर इंटरनल एक्सटर्नल डर निकाल दो, अपने इमोशंस को एकदम साइलेंट कर दो, अपने इंटेंशंस को साइलेंट कर दो, अपने नेगेटिव पॉजिटिव फ्लो जो है थॉट्स और बिलीव होता है इसको सब बैलेंस कर लो। तो देन द सेकेंड स्टेप यू नीड टू मेंटली डिस्कनेक्टेड, ये चीज़ें काम करती है। ये बाई गोइंग दिस प्रैक्टिस का आप करते करते यू विल बी द परफेक्ट पर्सन टू डू दिस, ठीक है। जब आप परफेक्ट पर्सन हो जाते हो देन बहुत सी ये प्रॉब्लम जो होती है ना रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। दैट लेडी आल्सो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही बिकॉज द रीजन इज शी इज़ नॉट अफ्रेड अबाउट इट, शी इज़ नॉट फियर अबाउट इट, शी इज़ कम्प्लीटली बैलेंस और इमोशंस, ठीक है। वो बैलेंस कर लिया उसने, थॉट्स को, अपने पॉजिटिव नेगेटिव बिलीफ्स को बैलेंस कर लिया उसने, तो प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। और सेकेंड स्टेप ये है कि शी इज़ वेरी करेजियस, वो मेंटली रहती नहीं, मेंटली 100% कहीं और जगह रहती है जब वो फिजिकल होता है, आई कांटेक्ट तक नहीं होता उसका उसके साथ। तो दिस डेफिनेटली वर्क। आई होप कि ये जो मैंने काउंसलिंग के बेस पे जो मैंने आंसर दिया है बहुत से फीमेनियंस को भी काम किया है। आई होप कि ये काम करे आपको भी, जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम करे, ठीक है। और ये चीज़ हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी कभी कभी देखो यार, बहुत से लोग हैं ना जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो उनके अंदर एक वहम होता था कि यार ये एनर्जी की वजह से ही हो रहा है करके। नहीं, कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम फिजिकल भी होती है, आपके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसा फीमेल्स बोलते हैं सर, जब भी मुझे अपने कार्मिक के साथ फिजिकल होती है तो मुझे दूसरे दिन ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ, डॉक्टर कहता है, यही कहता है कि आप मेंटली रेसिस्ट कर रहे हो, आप इमोशनली रेसिस्ट कर रहे हो, ओपन एंड ऑफ हो जाओ, ठीक है। आप इमोशनली ओपन हो जाओ, आप मेंटली ओपन हो जाओ, आप प्रिपेयर कर लो इमोशनली या मेंटली। तो ये तो सभी डॉक्टर कहते हैं, दिस डज नॉट वर्क। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस फेमिनाइन मैस्कुलिन के लिए दिस विल नॉट हैपन, ये नहीं होगा। आप कितना भी बैलेंस कर लो, यू कैन नॉट बैलेंस इट। बेटर है कि इस कनेक्शन से ही डिसकनेक्ट हो जाओ मेंटली, ठीक है। एवरीथिंग इज एनर्जी। वो कैसा कनेक्ट होता है, एनर्जी कहाँ से कनेक्ट होती है, एक मेंटल लेवल पे कनेक्ट होती है। वो 4 चीज़ें होती है, मैंने बता दिया। वो 4 चीज़ों को अपने बैलेंस के लिए, अब कोई भी बॉडी आपसे कनेक्ट हो जाए आपकी कार्मिक की, यू कैन नॉट फील इट। बॉडी से कुछ होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इल्यूशन है, लोग समझते हैं कि बॉडी से होता है, बॉडी से नहीं है, 4 चीज़ों से होता है। ये 4 चीज़ों को बैलेंस कर लो, योर एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे पर्सनल क्वेश्चन आप कमेंट नहीं कर सकते तो मुझे मेल कीजिए। इसके अलावा अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और शेयर कीजिए, बहुत सी ज़रूरत है विजडम की, बहुत लोगों को ज़रूरत है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी सुनने के लिए।